ओके, सो इन दिस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा कि पर्टिकुलरली इस लैपटॉप से लेके इन जनरल क्रोमबुक्स के जो प्लस पॉइंट्स हैं एंड जो डीमेरिट्स हैं, लाइक बेसिकली व्हाट यू गोना गेट, व्हाट यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू, वो सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर लैपटॉप. तो स्टार्टिंग विथ इट्स बिल्ड क्वालिटी. देखो, मैंने ना कुछ बहुत ही कीन ऑब्जर्वेंट के साथ ही नोटिस किया कि ये जो सामने का पैनल है प्लास्टिक बॉडी का, इसके बीच में और इस वाले साइड के बीच में जो गैप है उसमें थोड़ा डिफरेंस है. आई नो इट्स नॉट विजिबल ऑन दिस वीडियो, बट ऐसा है. एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ पोर्ट्स की, तो ये USB पोर्ट है एंड इट डज सपोर्ट हार्ड डिस्क एंड SSD, बट जो स्पीड है वो आई वोंट से कि बहुत फास्ट है. लाइक इसमें दे हैव क्लियरली सेट कि eMMC स्टोरेज है, बट आई डोंट थिंक वो eMMC स्टोरेज है. अगर है भी तो वो बहुत ही लो एंड का है. बिकॉज स्पीड बहुत ही ज़्यादा डिसेंट मिलती है. लाइक डोंट एक्सपेक्ट कि जैसे विंडोज़ में टेरा कॉपी या बाकी एप्लीकेशंस यूज़ करके यू गेट दैट स्पीड. प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट दैट स्पीड इधर में. ये बहुत ही डिसेंट स्पीड देता है. मतलब अगर 1 GB की फ़ाइल कॉपी करनी है और लाइक 1.2 GB की मैंने फ़ाइल कॉपी करी थी एंड इट टुक मी अप्रॉक्स 3 मिनट्स. तो उस हिसाब से एक्सपेक्ट कर लो कि स्पीड बहुत ही ऐसा मार्वलस स्पीड नहीं है कि धड़ाधड़ 500-600 GB कॉपी कर दिया. मैंने 1.5 टेराबाइट का हार्ड डिस्क है मेरा, जो मैंने इसमें यूज़ किया हुआ है एंड इट वर्क्स कम्प्लीटली फाइन. रही बात ईयरफोन की तो हेडफोन की, तो ठीक है, इट कम्प्लीटली वर्क्स विद दैट. एंड साथ में अगर ब्लूटूथ ईयरफोन्स है जो कि मेरे पास है, एंड द मोमेंट मैं कानों से उसको निकालता हूँ, जो भी मीडिया कंजम्पशन चल रहा होता है, चाहे वो किसी स्पॉटिफाई पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो किसी पर्टिकुलर VLC पे हो, या फिर किसी भी ऐप पे हो, वो ना तुरंत से पॉज कर देता है. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग. उसके बाद माइक्रो SD कार्ड वाला स्टोरेज, जिसमें मैंने 128 GB लगा के रखे हुए हैं. दिस इज़ फॉर चार्जिंग पोर्ट. एंड कमिंग टू दिस साइड, एक और नॉर्मल USB जैक एंड Type-C, और इसमें मैंने प्रॉपर माउस एंड कीबोर्ड अलग से यूज़ करके देखा हुआ है. इट वर्क्स कम्प्लीटली फाइन. नाउ कमिंग टू इट्स बैटरी, लाइक पीछे में बैटरी है, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. आई डोंट नो द एक्चुअल नंबर जो बैटरी का है, बट इट टेक्स अप्रॉक्स 1 आवर. 1 घंटे में ये कम्प्लीटली लाइक 10% से उठ के 87% तक के चला गया था. लाइक ये मैंने कैलकुलेट किया था. एंड बैटरी बैकअप इज़ लाइक बहुत ही डिसेंट है. 50-60% ब्राइटनेस पे, लाइक इंडोर में 50-60% ब्राइटनेस भी हो सकता है ज़्यादा लगे, बट लेट्स सपोज कि 50% ब्राइटनेस पे. एंड प्रॉपर वाईफाई कनेक्टेड है. एंड वाईफाई कनेक्टेड है, सो लाइक ऑब्वियसली आई एम कंज्यूमिंग समथिंग लाइक क्रोम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कुछ ना कुछ तो है ही है. एंड बहुत आराम से ये 8 से 9 घंटे का बैकअप दे देता है. सो लाइक बैटरी बैकअप इज़ लाइक अ लॉट बेटर देन माई एक्चुअल टैब. बहुत ही ज़्यादा बेटर बैटरी बैकअप है इसका. नाउ कमिंग टू द फ्रंट, जो ट्रैक पैड है वो बहुत ही डिसेंट सा है. डोंट एक्सपेक्ट कि एकदम ही कुछ मैकबुक टाइप मिलने वाला है, एकदम ही बड़ा सा. एंड बट डिसेंट है. इसमें लेफ्ट राइट क्लिक जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती. अ सिंगल क्लिक इज़ देयर. वही लेफ्ट वही राइट, दोनों का काम वही करती है. एंड ट्रैक पैड इज़ डिसेंट. लाइक आई वोंट से कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरीली गुड, बट इट्स डिसेंट. एंड कमिंग टू कीबोर्ड बैकलिट नहीं है, बट इट्स क्लिकी. मतलब क्लिकी है, बट बिल्कुल भी ऐसा बैकलिट नहीं है. एंड जो ऐसे गेम वेम के लिए यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए तो ये आई वोंट रिकमेंड कि ये बिल्कुल भी यूज़ करें. अलग से कीबोर्ड खरीद लो यार 500-600 रुपये का. यू कैन डू दैट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पर्टिकुलर लैपटॉप इज़ नॉट फॉर गेमिंग. उसके बाद फिर चलते हैं आगे. कीबोर्ड हो गया. दिस इज़ नॉट बैकलिट, बट लाइक बेसिक टाइपिंग जो होती है, लाइक नोट मेकिंग हो गया, चाहे ऑफिस यूज़ करते टाइम हो गया, चाहे एडोब यूज़ करते टाइम हो गया, दिस इज मोर देन सफिशियंट. लाइक ऐसा कुछ इस पर जंग नहीं लड़नी है. दिस इज डिसेंट. लाइक लेट मी अनलॉक इट. सो ऑन होते ही, लाइक एज यू कैन सी, ये सीधे के सीधे आ जाता है. लाइक क्रोम पे खुलता है जो भी लास्ट ऐप है. एंड दिस नो इंटरनेट. लेट मी कनेक्ट. ओके, सो जैसे कि मैं बात कर रहा था, अभी इट्स ऑन. एंड जैसे कि आपने देखा, लॉग इन करने के लिए यू डोंट नीड इंटरनेट.
कोई भी फाइल जो इस टैब में लैपटॉप में पड़ी हुई है, हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है, या फिर कोई भी ऐसी जनरल फाइल जिसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें भी उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती. बट इफ़ यू हैव टू गो ऑन क्रोम, इफ़ यू हैव टू गो ऑन यूट्यूब, इफ़ यू हैव टू गो ऑन प्ले स्टोर, इफ़ यू हैव टू गो ऑन लाइक नेटफ्लिक्स, कुछ भी ऐसा ऐप जहाँ पे यू नीड इंटरनेट, तो यहाँ पे भी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है. इट वर्क्स एग्जैक्टली लाइक दैट. लेकिन जो बोलते लोग के एवरीथिंग इज़ ऑन इंटरनेट, इसमें तो लेट मी जस्ट से दिस कि ये लैपटॉप को आए हुए मुझे 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, आई डोंट नो कितने दिन हुए, बट तब से मैंने इसको 3 बार लाइक पावर वॉश कर चुका हूँ, लाइक बेसिकली कंप्लीटली फॉर्मेट एंड लॉक्ड इन. एंड ट्रस्ट मी, कंप्लीटली सेटअप करने के लिए इसमें बेरली 15 से 20 मिनट लगते हैं, कॉज इट रिमेंबर्स एवरीथिंग. कि साइन इन करना है आपको अपने जीमेल अकाउंट से, तो द मोमेंट यू साइन इन टू दिस, इट नोज कि लास्ट टाइम जब भी आपने साइन इन किया था तो कौन से ऐप इंस्टॉल किए थे, कौन सा ब्राउज़र खोल के रखा था, क्या किया था, एंड इट इवन सॉर्ट देम आउट आपके लास्ट प्रेफरेंस के हिसाब से. सो इट्स लाइक वो सब कुछ उधर में ऑनलाइन पड़ा हुआ है. यू डोंट नीड टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ. दैट वॉट पीपल मीन व्हेन दे से कि एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट, बिकॉज ये ना सब कुछ रिमेंबर करता है, कौन सी फाइल लास्ट में खोली थी, क्या नहीं खोली थी. It's an invasion in privacy, but that's what Chromebooks are for, to invade your privacy. ठीक है. So that what people mean when they say कि सब कुछ इंटरनेट पे है, बिकॉज आपको अपना अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है. लाइक इफ आई क्लिक हियर, मैंने अभी अपना फ़ोन कनेक्ट नहीं किया है, लास्ट टाइम मैंने किया था, देन आई रिमूव्ड इट. बट ये ऐसा है कि द मोमेंट मैं लॉग इन करूँगा, इट नोज कि मैंने अपने फ़ोन के क्रोम में कौन सा टैब खोला हुआ है, मैंने गूगल पे लास्ट क्या 3 सर्चेस किए हुए हैं, एंड मेरे फ़ोन में लास्ट के 5-6 नोटिफिकेशंस किसके आए हुए हैं. आई कैन इवन रिप्लाई टू देयर मैसेजेस, आई कैन रिप्लाई टू व्हाट्सएप मैसेजेस, आई कैन रिप्लाई टू टेक्स्ट मैसेजेस, आई कैन रिप्लाई टू टेलीग्राम मैसेजेस, आई कैन इवन रिसीव कॉल फ्रॉम ईयर. लाइक ये जो छोटा सा टैब इधर बना हुआ है, बिकॉज इट सिंक्स सो परफेक्टली वेल विथ योर फोन. बट मैंने इसको इस बार टर्न ऑफ कर दिया है, लास्ट टाइम थोड़ा वो ज़्यादा हो गया था, सो आई टर्न इट ऑफ. एंड नाउ कमिंग टू इट्स डिस्प्ले, लाइक अगर आप साइट पे जाओगे तो वहाँ पे इट क्लियरली सेज कि इट्स अ फुल HD डिस्प्ले. एंड फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो इट क्लियरली सेज कि इट्स एन HD डिस्प्ले. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉन टच डिस्प्ले, और ये एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, प्रॉपर TFT पैनल है, बिल्कुल भी ग्लेयर नहीं है, एज यू कैन सी. लाइक मैं ऐसे दिखा भी देता हूँ, ऐसे किसी भी ऐसे पर्टिकुलर एंगल पे ऐसा ग्लेयर जैसा कुछ नहीं है. सो इट डजंट मैटर कि ये HD है या फुल HD है, बिकॉज उसके बीच का डिफरेंस ऐसा कुछ बहुत डिफरेंस नहीं है. बट लाइक पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आई हैड अ बिगर डिस्प्ले and I still like prefer to watch a movie on my cell phone cause of color correction. इसके जो डिस्प्ले का जो वो कलर करेक्शन है ना, लाइक आई डोंट नो कितना है, 45% NTFC क्या बोलते हैं उसको, कलर एक्यूरेसी, एंड आई थिंक कलर एक्यूरेसी इज प्रीटी बैड ऑन दिस. मतलब बहुत ही ज़्यादा डल है, लाइक बहुत ही ज़्यादा डल है. इफ़ यू वॉचिंग अ मार्वल मूवी तो ऐसा लगेगा इसमें ब्लैक एंड वाइट में देख रहे हैं. सो इवन गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी फील्स लाइक एवेंजर्स. तो दैट वाज जस्ट अ रेफरेंस टू टेल इट्स डिस्प्ले क्वालिटी, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है. मतलब आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, ये बहुत अच्छा है बेसिक ब्राउजिंग के लिए, बेसिक यूजेस के लिए, MS वर्ड, एक्सेल, बाकी चीज़ों के लिए इट्स वेरी गुड. बट व्हेन इट कम्स टू मीडिया कंजम्पशन, दिस इज नॉट अ डिस्प्ले टू बी यूज फॉर मीडिया कंजम्पशन, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा कलर इनएक्यूरेट है. उसमें से एक ने मुझसे पूछा था कैन आई यूज़ काइन मास्टर यूज़ कर सकते नहीं कर सकते वो बात की बात है. बट ब्रो इफ़ यू गोना एडिट ऑन दिस, तुम कंप्लीटली अलग वीडियो देखने वाले हो, बाकी लोग एकदम ही अलग वीडियो देखने वाले हैं. हो सकता है कि तुमने अपने आंखों से प्लीज करने के लिए कलर इसमें पॉप करके येलो कर दिया और सामने वाले को येलो के अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा है. आई एम जस्ट सेइंग कि ये बहुत ही ज़्यादा अंडर सैचुरेटेड है, कॉन्ट्रास्ट इसका बहुत ही ज़्यादा लो है. सो डिस्प्ले इन जनरल इज नॉट कलर एक्यूरेट, सो डोंट रिलाई ऑन इट फॉर एनीथिंग दैट्स रिलेटेड टू मीडिया कंजम्पशन. लाइक यूट्यूब पे अगर तुम बहुत ही हैवी कंज्यूम करते हो, लाइक बस मीडिया कंजम्पशन है, तो ब्रो इट्स नॉट फॉर यू. ये उनके लिए है. यूट्यूब वर्क्स कंप्लीटली ऑसम अगर तुम्हें लेक्चर्स देखने हैं, बाकी चीज़ों के लिए जहाँ पे कलर का मैटर नहीं है, वहाँ पे दिस डिस्प्ले इज अमेजिंग.
दिस डिस्प्ले इज जस्ट वे टू गुड फॉर इट्स प्राइस. बट जहाँ पे इट कम्स टू मीडिया कंजम्पशन, जहाँ पे बात आ जाती है कलर की, एक्यूरेसी की, दिस इजंट गोना वर्क फॉर यू. सो ये नॉन टच मॉडल है एंड मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, अ लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड मी, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि एक लैपटॉप में टच का कोई सेंस बनता है. बिकॉज अगर आप टच वाला मॉडल लोगे तो ये 180 डिग्री तक के बेंड होता है. एंड हाउ द लाइक कैसे यूज कैसे करोगे मैन, कैसे हाउ गोना यूज इट, लाइक ऐसे यूज करोगे क्या? इट्स फार कन्वीनियंट टू यूज लाइक दिस. बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है. तो कोई सेंस नहीं बनता कि लाइक ले रहे हैं एकदम ही टच एंड ऑल एंड ट्रस्ट मी, फुल HD इस पर्टिकुलर लैपटॉप में इट्स नॉट गोना मेक एनी डिफरेंस. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर डिस्प्ले. और ऊपर में वेब कैम भी है. लेट मी शो इट टू यू. सो एज यू कैन सी इट्स प्रीटी डिसेंट. मतलब वीडियो कॉल्स के लिए भी इट्स डिसेंट. ऐसा कुछ बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी सा नहीं है. बट जहाँ तक है बात रिज्यूम कॉल्स की, जियो मीट की, बाकी चीज़ों की, तो इट्स मोर देन सफिशिएंट. लाइक यो 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 यो. सो ये है कैम की बात. इट्स गुड इनफ फॉर योर डे टू डे टास्क. उससे ज़्यादा के लिए इस पर क्या करने वाले हो मैम? लाइक आई डोंट नो. पीपल यूज वेब कैम फॉर जियो मीट, गूगल मीट एंड ये सारी चीज़ों के लिए. सो इट्स जूम कॉल्स के लिए. सो इट्स मोर देन सफिशिएंट टू अटेंड लेक्चर्स एंड टू अटेंड मीटिंग्स. एंड नाउ कमिंग टू क्रोम ओएस. ओके, तो अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई इस पर्टिकुलर लैपटॉप की. अब बात कर लेते हैं इन जनरल क्रोम ओएस. चाहे आप HP का खरीदो, चाहे आप Asus का खरीदो, चाहे 20,000 का खरीदो या फिर 60,000 का खरीदो. ये जो अब मैं जो बोलने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें हर एक लैपटॉप में वैसे ही रहने वाली हैं. नथिंग इज गोना चेंज. व्हेन इट कम्स टू क्रोम ओएस, प्रोसेसर डजंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सबसे पहली चीज़, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा लो कंजम्पशन है ओएस का इस पे. बिकॉज इट्स बेसिकली क्रोम एंड उसके बाकी एक्सटेंशंस खुले हुए हैं. एंड इट इज़ सो वेल ऑप्टिमाइज्ड. इट इज़ सो वेल ऑप्टिमाइज्ड कि अगर इस सेलेरॉन डुअल कोर पे अगर ये 8 घंटे चल सकता है, तो कोई इससे हैवी, लाइक इससे थोड़ा बेटर प्रोसेसर होगा, ऑप्टिमाइजर होगा, तो 10 से 11-12 घंटे भी ये चल सकता है. बट आई डोंट थिंक इट्स गोना मेक एनी डिफरेंस. लाइक मैं अभी ना क्रोम के कुछ टैब खोल देता हूँ. देखो तब के मैंने खोल के रखे हुए थे एंड एवरीथिंग, जब ये वीडियो खत्म करूंगा, आई एम गोना शो यू, एवरीथिंग विल रिमेन सेम. लाइक कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है. बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा इसमें. अभी है इस पे परफॉर्मेंस में लास्ट में 5 मिनट 10 मिनट बाद आई विल शो यू कि एक बार भी ये पेज रिलोड नहीं करेगा. सो क्रोम ओएस इन जनरल इज सो वेल ऑप्टिमाइज्ड कि बिल्कुल भी फर्क ही नहीं पड़ता यार कि कौन सा प्रोसेसर लेके चल रहे हो. सो व्हेन इट कम्स टू क्रोम बुक, ऑलवेज ट्राई टू बाई द चीपेस्ट वन that you can. Like it doesn't make sense to buy a like ditto same चीज 50,000 में खरीद के क्या ही कर लोगे सिर्फ एक डिस्प्ले के लिए. अगर तुम्हारा डिस्प्ले ही तुम्हारे लिए प्रायोरिटी है तो गो फॉर अ विंडोज लैपटॉप एंड बाई अ डेस्कटॉप मैन. एक अच्छा डेस्कटॉप ले लो 20-25,000 में. दैट्स गोना बी अ वे मोर कलर एक्यूरेट, दैट्स गोना बी बिग इन साइज एंड वो बाकी पर्पसेस के भी काम आ जाएगा. सो फॉर मी इट डजंट मेक सेंस कि क्रोम ओएस में कौन सा प्रोसेसर है, बिकॉज जेन्युइनली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. एंड रही बात इंटरनेट की, अ लॉट ऑफ पीपल हैव मिसकंसेप्शंस कि लोग हमेशा बोलते हैं कि सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है. तो एज आई हैव क्लियर्ड, सब कुछ ऑनलाइन है, बट इंटरनेट उन्हीं चीज़ों के लिए ज़रूरी है जो बाकी जगहों पे, चाहे विंडोज़ हो, चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे मैक ओएस हो, जहाँ पे जिस काम के लिए बाकी जगहों पे इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, उन्हीं कामों के लिए इसमें भी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है. यू डोंट नीड इंटरनेट फॉर एनी अदर थिंग अदर देन दैट. उसके बाद रही बात, छोटी सी एक प्रॉब्लम मैंने फेस की थी कल, उस वजह से मुझे पावर वॉश करना पड़ा था. कल मेरा वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा था. somehow it was showing an error. I tried every single thing to make it work but नहीं हुआ एंड ultimately I had to power wash it. एंड फिर मुझे वापस से साइन इन करने में मुझे बेयरली 20 मिनट लगे. बट प्रॉब्लम वॉज दैट कि जो इंटरनल स्टोरेज में जो भी डाटा था, इट वॉज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट. सो सेटिंग इट अप इज
लाइक एकदम ही कप ऑफ टी, एनी वंस कप ऑफ टी। बट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डाटा बहुत ज़्यादा इंटरनल स्टोरेज में मत रखो, बिकॉज वो वाइप आउट हो जाएगा। यू कैन यूज़ SD कार्ड और हार्ड डिस्क में कॉपी कर लो, एंड यू कैन लाइक लिटरली साइन इन पावर वॉश फॉर्मेट, कुछ भी करके 10 से 20 मिनट में यू कैन कम बैक टू दिस पर्टिकुलर प्लेस। उसके बाद रही बात सपोर्ट की, तो दिस इज क्रोम ओएस एंड गूगल हैज़ क्लियरली सेट कि इस पे 8 साल का सिक्योरिटी एंड ओएस अपडेट मिलने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, ये पर्टिकुलर जो प्रोसेसर है, आई थिंक इट्स बेस्ड ऑन 8 और 12 नैनोमीटर, आई डोंट नो 12 नैनोमीटर का है। वर्ल्ड इज मूविंग फास्ट फॉरवर्ड 4 नैनोमीटर। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि 8 साल बाद के 8 साल तक ये प्रोसेसर उस ओएस को उतने बेस्ट तरीके से हैंडल भी कर पाएगा। लाइक ट्रस्ट मी, इस लैपटॉप को इसकी ज़िंदगी के बाद भी सिक्योरिटी एंड ओएस अपडेट मिलने वाले हैं। सो बी रेस्ट अश्योर्ड फॉर दैट। लाइक गूगल हैज क्लियरली सेड दैट एंड ट्रस्ट गूगल फॉर दैट। लाइक ऐसा गूगल फैन बॉय जैसा कुछ नहीं है, बट आई डू ट्रस्ट देम जब भी उन्होंने कुछ ऐसा क्लियरली बोल के रखा हुआ है। एंड बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं इसमें कोडिंग कर सकते हैं या कोडिंग नहीं कर सकते। सो लेट मी शो यू समथिंग। इसमें ना लिनक्स का सपोर्ट है एंड किधर में गया, अरे लेट मी शो इट। या सो हियर इट सेज लिनक्स एंड सेटअप लिनक्स डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो बेसिकली ये लिनक्स को भी सपोर्ट करता है। अब मुझे ये नहीं पता कि जिनको कोडिंग करनी है वो लिनक्स पे करनी है या फिर पर्टिकुलरली विंडोज़ पे करनी है। इफ़ यू आर अ कोडर हु वर्क्स ऑन लिनक्स तो इस पे काम कर जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रो, आई हैव लिटरली जीरो क्लूज अबाउट हाउ कोडिंग एंड ऑल दैट वर्क्स, तो मैं उस पर बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर सकता। बट हाँ, डेफिनेटली इसमें लिनक्स है एंड इट वर्क्स फाइन। सो इफ़ यू आर समवन जिसको लिनक्स की ज़रूरत है तो यू कैन गो फॉर दैट। एंड इसमें बहुत सारे लाइक इवन दो इसमें प्ले स्टोर है, बट अ लॉट ऑफ ऐप्स डजन सपोर्ट, जो कि मैं भी कुछ देर में दिखाने वाला हूँ। बट अगर ज़रा सा भी मिसकंसेप्शन है जो मेरे दिमाग में था कि कोई भी ऐप इसमें बाद से क्रोम से इंस्टॉल कर लेंगे APK फॉर्मेट एंड इंस्टॉल कर देंगे, सो फॉर दैट यू नीड USB डीबगिंग, लाइक जनरल जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन्स में होता है। एंड आई हैव ट्राइड दैट। उसके लिए आपको लिनक्स में जाना पड़ेगा एंड यू हैव टू इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड उसके बाद फिर यू हैव टू गो, किधर में गया, यप, चैनल्स। लाइक यू हैव टू डिग्रेड इट फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल, डेवलपर मोड पे जाना पड़ेगा। एंड उसके बाद फिर बहुत सारे टूल लाइक वो छोटे छोटे टॉगल्स आते हैं, वो मैट्रिक्स टाइप, उसमें यू हैव टू टाइप समथिंग। बीबॉमोल ने एक आर्टिकल डाल के रखा हुआ है। आई डिड दैट एंड फिर वो ख़त्म होने के बाद फिर गूगल ने ऐसे कुछ ऐसे मस्त बहुत ही अच्छे से कुछ पॉपअप मेन्यूज़ दिए वेर इट क्लियरली सेज कि योर लैपटॉप इज़ गोना बी अनस्टेबल। तो मुझे ऐसा लगा कि इट्स रियली स्टूपिड थिंग टू डू। इसको जानबूझ के अनस्टेबल बनाना खरीदने के एक हफ्ते के अंदर इज़ लाइक रियली स्टूपिड थिंग टू डू।